हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। मैं सदन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, साथ ही साथ टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। क्लास 8 ज्योग्राफी का हम लोग थर्ड चैप्टर को कवर कर रहे हैं और ये थर्ड चैप्टर का चौथा वीडियो है। इस चैप्टर का 3 वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देख लेंगे। साथ ही साथ आप एक कॉपी और पेन साथ लेकर बैठेंगे, जिससे आपको नोट्स तैयार करने में काफ़ी हेल्प होगा, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। की बात करें तो इट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर एनी इंडस्ट्रीज, ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, नीड्स है। एनर्जी रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक पर्पस। हम सभी को पता है कि एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो अनेक क्षेत्रों में है, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज है यानी कि कृषि है, उद्योग है, ट्रांसपोर्ट है, डिफेंस और कमर्शियल के साथ साथ डोमेस्टिक जो पर्पस है, हमारे दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन यूज करते हैं, इन सभी में ऊर्जा का काफ़ी अधिक महत्व है, काफ़ी अधिक आवश्यकता है। टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन की प्रकार की बात करें तो ऊर्जा संसाधन के मूलतः 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। देयर इज 2 टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स, जिसको हिंदी में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है, और सेकंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये 2 मूलतः ऊर्जा संसाधन के प्रकार हैं। इनके अंतर्गत देखें तो कन्वेंशनल सोर्सेज के अंतर्गत मूलतः आते हैं कोल, कोयला से संबंधित जो भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, पेट्रोलियम है यानी कि पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और लास्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो जल विद्युत होता है। तो ये कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत आते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत रखे जाते हैं। जबकि हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत यानी कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत आते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, जिसको ज्वारीय ऊर्जा के रूप में देखते हैं, और लास्ट है बायोगैस, जिसको बायोगैस ऊर्जा के रूप में देखने को मिलता है। तो मुख्यतः टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रूप में देखने को मिलते हैं। अब आइए इसको एक एक करके देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को देखें तो यह एक ट्रेडिशनल सोर्स है, यह एक परंपरागत स्रोत है, पुराना स्रोत है, जिसमें हम बहुत यूज इन लॉन्ग टाइम, बहुत ही पुराने समय से इसको यूज करते आ रहे हैं, लंबे समय से इसको यूज करते आ रहे हैं। जैसे इसमें वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर यानी कि लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और जो हाइडल पावर है यानी कि पन बिजली है, जो पानी से बिजली उत्पन्न होता है, इनको हम ट्रेडिशनल सोर्स के अंतर्गत रखते हैं, इनको हम कन्वेंशनल सोर्स के अंतर्गत देखते हैं। इसके अलावा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इसको फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को रखा जाता है। दे फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच गोट वॉरिड अंडर द अर्थ सरफेस मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सोर्स है, जिसमें कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इन सभी का फॉर्मेशन जो हुआ है लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, लाखों वर्ष पहले
प्लांट और एनिमल्स के दबे होने के कारण उनके अवशेषों से उत्पन्न हुआ है, जो उच्च दाब और ताप के कारण निर्मित हुए हैं। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्स की बात करें, परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें, तो पहला है इसका कोल यानी कोयला। कोयला, ठीक है। कोयला हम सभी को पता है, हमारे दैनिक जो डेली लाइफ है उसमें काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। साथ ही साथ जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी हम कोयले का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यूज़ फॉर कुकिंग, हम कोयले का इस्तेमाल कुकिंग को करने के लिए करते हैं। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और लॉयस को गलाने में, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में इस्तेमाल करते हैं। स्टीम इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। और केमिकल फर्टिलाइज़र जो इंडस्ट्री है, जो रासायनिक उद्योग हैं, उनमें भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल काफ़ी बहुतायत रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इज नहीं इज होगा, तो यहाँ पर करेक्ट कर लें। हम कोयले से जिस विद्युत का उत्पादन करते हैं उसको हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या फिर ताप विद्युत कहा जाता है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, ताप विद्युत इसको कहते हैं। मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, प्रमुख जो उत्पादक देश हैं, इनमें चाइना सबसे ऊपर है, सबसे फर्स्ट में आता है। उसके बाद यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड। तो ये मेजर प्रोड्यूसर कंट्री है कोल के। ठीक है। इंडिया में बात करें तो इंडिया में इसका उत्पादन दामोदर वैली रीजन जो है, दामोदर घाटी क्षेत्र है, जिसमें रानीगंज झारखंड जो क्षेत्र है, रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, ये झारखंड का रीजन है। यहाँ पर बहुतायत रूप से कोयले का खनन किया जाता है, माइनिंग किया जाता है। आप सुने होंगे, झरिया तो काफ़ी फेमस है, रानीगंज भी काफ़ी फेमस है। तो झरिया में काफ़ी अधिक कोयले के माइंस पाए जाते हैं, खनन किया जाता है इनका। इसके साथ साथ नेवेली है जो तमिलनाडु में है। तो नेवेली में भी जो तमिलनाडु राज्य में है, यहाँ पे भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोल ऑयल इज ए सेडिमेंटरी फॉर्मेशन विच एक्यूर अलोंग द एंटीक्लाइंस ऑफ फोल्ड माउंटेन। पेट्रोलियम ऑयल जो है ये मुख्य रूप से जो फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, उनके अंदर प्राप्त होता है सेडिमेंट्री चट्टानों में। तो सेडिमेंट्री चट्टानों में प्राप्त होता है पेट्रोलियम। ओके। इसको यानी पेट्रोलियम को हम एक और नाम से जानते हैं, जो है ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना। यानी पेट्रोलियम को काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। ये काफ़ी अधिक पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रिफाइन। इसका जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि द्वारा की जाती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा किया जाता है, जिसको हिंदी में भंजन या प्रभाजी आसवन कहते हैं। उस विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है, शोधित किया जाता है। शुद्धिकरण के बाद इसे कई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिसमें पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कोल तार, पैराफिन वैक्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल। मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, जो प्रमुख उत्पादक देश हैं पेट्रोलियम के, इसमें ईरान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इराक सेकेंड लार्जेस्ट है। सऊदी अरब है, वेनेजुएला है एंड रशिया है। तो मेजर कंट्री में ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला, रशिया, ये सभी कंट्री में पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, पेट्रोलियम को निकाला जाता है। इंडिया में बेसिकली बात करें तो इन इंडिया डिगबोई इन असम, असम का जो डिगबोई है वहाँ पे तेल का शोधन होता है। बम्बे हाई, यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये बम्बई हाई का फिगर है। यहाँ पे डेल्टा इन कृष्णा एंड गोदावरी जो रिवर है, यानी जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस की बात करें तो नेचुरल गैस इज़ फाउंड अलोंग विथ डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम इन ऑयल फील्ड्स। जो प्राकृतिक गैस है ये पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स
के साथ ही पाए जाते हैं। जो पेट्रोलियम के निक्षेप हैं उन्हीं निक्षेपों में भी प्राकृतिक गैस प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि एलपीजी के रूप में करते हैं। आप सभी इससे परिचित होंगे। एलपीजी यानी कि इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख के आता है, तो आप इसको याद रखें। इसको हिंदी में कहें तो इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस याद रखेंगे। साथ ही साथ सीएनजी ऑटोमोबाइल्स के रूप में, ऑटोमोबाइल्स जो एरिया क्षेत्र हैं, ऑटोमोबाइल्स एरिया है, इनमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म बात करें तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो आप दोनों फुल फॉर्म को याद रखेंगे। मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, इनको देखें तो रसिया सबसे अधिक उत्पादन करता है प्राकृतिक गैस का। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और नीदरलैंड्स, साथ ही साथ नॉर्वे। तो कई यहाँ पर देशों में नेचुरल गैस का उत्पादन किया जाता है। इंडिया में बात करें तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पे पाया जाता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन है वहाँ पे पाया जाता है। गल्फ़ ऑफ खंभात जो है यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स यानी कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ भी प्राप्त किया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। जल विद्युत की बात करें, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर इन नहीं इज होगा, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है जल को ऊंचे स्थानों से गिराकर, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। यह वाटर जो है वो रोटेट्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जल जो है वो रोटेट करता है टरबाइन को, ऊंचे स्थानों से टरबाइन पर जब जल गिराया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम रिजर्वायर, किसी नदी में बांध बनाते हैं, बांध बनाने के बाद यहाँ पर इस बांध के अंदर टरबाइन को लगाया जाता है और पतले पतले दरवाज़ों से जल को पास किया जाता है। जल को पास करने के बाद वो टरबाइन को जल जो है वो रोटेट करता है। रोटेट करने के बाद जल फिर इधर बाहर निकल जाता है और टरबाइन जो रोटेट होता है उसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, जल विद्युत के रूप में देखते हैं। क्लियर है। इसके मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, मेजर प्रोड्यूसर कंट्री जो हैं, उनमें नॉर्वे प्रथम है, स्वीडन है, यूएस है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, इजिप्ट। इंडिया में बात करो तो इंडिया में बेसिकली भाखड़ा नांगल जो डैम है, जो सतलज नदी में बनाया गया है, यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। हीराकुंड बांध जो महानदी में बनाया गया है, यहाँ पे जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्णा नदी पर, वहाँ पे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो दामोदर नदी पर है। तो इन सभी डैम्स के माध्यम से भारत में भी जल विद्युत का उत्पादन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। और अंत में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, कुछ लाभ और कुछ हानियाँ हैं, इसको देख लें। फायरवुड है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो फायरवुड ईजली अवेलेबल, लगभग आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी पॉल्यूशन को उत्पन्न करता है, प्रदूषण को उत्पन्न करता है। इसके एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, लाभ हैं तो हानियाँ भी हैं। इसी प्रकार कोयला की भी एडवांटेज है, ठीक है। तो आप इसको एक एक करके देख सकते हैं पॉज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।